नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नजफगढ़ के जय विहार स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में एबीपी न्यूज की टीम ने मरीज से बातचीत की। मरीज ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से यहाँ आए और यहाँ की सुविधाएं बेहद अच्छी हैं। केंद्र का माहौल होटल जैसा है, जहाँ साफ सफाई, अच्छा खाना और खुला वातावरण मिलता है। हर काम के लिए अलग टीम है, जिससे व्यवस्था बेहतर रहती है। मरीज ने कहा कि यहाँ उसे सम्मान और परिवार जैसा सहयोग मिलता है। उन्होंने पवन शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि उनका समर्पण लोगों को नई जिंदगी देने में मदद कर रहा है। आप वहाँ गए क्यों थे? आप जब आपको बाहर निकाल रखा, सब कुछ निकाल रखा है, आपको मेन गेट पे लेके आए हैं चेक करने के लिए, तो आप सर आपके उधर एयरपोर्ट वाले गेट पे वो नीली ड्रेस में था जी एयरपोर्ट में, तो उससे क्या होता है? वाले वो उसमें तो गाया जी वो जानता थे वो नहीं जानता नहीं हमारे कहा मेरे बेटे तो अंदर बाहर है ना, तू पार्क वार्क में सब आता है ना, तुझे उस दिन बाहर निकाला, मेन गेट पे निकाला, मेन गेट से निकाल के तू वहाँ पे एयरपोर्ट गेट पे भाग के तू गया, वो बुला रहा था इसलिए वो जानता थे लोग उनका रामचंद्र आप बोलते हो नहीं बेटा, गलत बात हमको आए थे वो तो लड़के ने पीछे से पकड़ लिया, नहीं तो तुम निकल जाते। नहीं जी, वो बोलने के बाद फौजी करने के बाद बोलने के बाद तो फौजी के गेट पे जाके कह रहा तू जाट आरक्षण आंदोलन का केस लगा, वारंट निकला हुआ है। हाँ जी, वो मतलब वो सम्मान से देखते हमें, हमारा कुछ वो नहीं है। ऐसा क्यों लगा रामचंद्र जी? रामचंद्र जी, ऐसा क्यों लगा आपको कि वो आपको सम्मान की नजर से नहीं देखते? नहीं देखते हैं जी, मैं उसको बता रहा था हमारे वैसा कोई मेरे को इस चीज का तो कोई टॉपिक ही नहीं था। वो तो कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं आपसे कि आप जाट हो भी या नहीं, शक्ल पे तो लिखा है नहीं हमारे। आप बोलते हो कि आपने रामचंद्र जी, ये सब आपके दिमाग में है। अभी दिमाग को खोलो थोड़ा सा। आप बोल रहे हो ना, आपने नहीं लिया है, बोला नहीं लिया, बट आपने लिया है। ये बोला ही चढ़ाओ दिमाग हाँ, में। वो कॉग्निशन खराब हो गई है। दोस्त जिम वाले में दोस्त थे, वे वहाँ गाँव में मतलब रामचंद्र जी, दोस्त हम सबके होते हैं। दोस्त हम सबके होते हैं, आपके इकलौते दोस्त नहीं है। लेकिन उन दोस्तों को किस लिमिट तक हमें उसको अपनी ज़िंदगी में हक देना है, कितनी लिमिट तक उनकी लाइफस्टाइल हमें अपनानी है, वो हम पर निर्भर करता है ना। आपने बताया, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर किसी के, एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर किसी के पैर में दर्द है, ठीक है, वो क्या दवाई तो माइंड में ही लेगा ना, माइंड से ही इशारा आ रहा है ना, वही सिग्नल दे रहा है ना, दवाई आप वहाँ से ले रहे हो, दर्द पैर का ठीक होगा। तो क्या ये दिमाग की सोच है? सिर्फ दिमाग की सोच है। अगर आप दवाई लोगे तो आपका पैर का दर्द वहाँ का वहीं रहेगा, वो दर्द ऐसे का ऐसे ही रहेगा, आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन वो दिमाग शांत हो जाएगा, जैसे भी डॉक्टर ने बताया। आई एम टॉकिंग अबाउट द विड्रॉल वाला पार्ट, कि लोगों को लगता है कि शरीर में थकान फील हो रही है, ये बाकी चीज़ हो रही है, बट वो एग्जैक्टली दिमाग का एक सिग्नल होता है कि आपको केमिकल दो, नहीं तो उस केमिकल के एब्सेंस में आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें हो सकती है, ताकि आप रिलीव करने के लिए फिर से नशे की तरफ भागना शुरू करो। 2 साल 3 साल से जाते हैं, लेकिन उन माँ बाप का ना पेन समझ पा रहे हैं और ना अपना खुद का पेन समझ पा रहे हैं। तो दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन पेन। आप अपने खुद की तकलीफ समझने में सक्षम नहीं हो, तो आप बाकियों की तकलीफ कैसे समझोगे? टाइम्स इन गैम्बलिंग है ना, गेमिंग, तो ये तो एक सब्सटेंस अब्यूज, एक ड्रग अब्यूज और एक इलीगल एडिक्शन है ना, जहाँ हम इलीगली डैमेजेस में जाते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता। हम जैसे बहुत सारे लोगों को देखो कि आईपीएल चल रहा है, पीपल आर मेकिंग मनी फ्रॉम दैट, वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको दिख रहा होता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन वो एक फ़ायदे के चक्कर में
मुझसे क्या अच्छी बातें कर रहे हैं, ये नहीं करते, ये तो मेरे बारे में ऐसा ही सोचते, ये तो चाहते हैं कि मैं नशा कर लूँ। वी आर स्टार्टेड टेकिंग रिवेंज टू देम, है ना। और मुझे जब उनको नुकसान भी पहुंचाना होता है, फॉर एग्जांपल कि मैं नशा छोड़ना नहीं चाहता था, आप मुझे छुड़वाना चाहते हो, अब मैं आपको तकलीफ भी दूंगा, है ना, तो मैं वो तकलीफ आपको नहीं दूंगा, मैं जाके नशे कर लूँगा। मतलब हमें भी पता होता है कि परिवार हमें एक सुरक्षित परिस्थिति में पहुंचाना चाहती है, बट हमें वो सुरक्षित नहीं लगती, क्योंकि हम दिमाग के बनाए उस कहानी में, उस जाल में फंस चुके होते हैं। फोर्थ स्टेज जब विड्रॉल आना हमें शुरू हो जाता है, या फिर जब आप नशा करते हो तब आप कंफर्टेबल होते हो, लेकिन जैसे ही नशा हमारे ब्रेन से वॉश आउट होना शुरू होता है, तब नशा उतरना शुरू होता है, हम वापस से नशा करने का बहाना करना शुरू करते हैं, हमें नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, मन नहीं लगता। और इस वजह से आपको ये लोग जब साइकिल से डिस्चार्ज के बाहर भी जाते हैं, तो हमारी हालत यही होती है, हम ऐसे ही कुछ बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा, है ना, लाइफ बहुत स्लो चल रही है ना। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम तक बहुत हद तक नशे पर निर्भर हो चुका होता है, और जब वो एक्सटर्नल डोपामाइन हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो इंटरनली हमारा ब्रेन उस चीज़ के लिए क्रेव करता है, जिसे हम क्रेविंग बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि हाँ, नशा करने का मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज है ना। जब आप अंदर होते हो तो आपको पता है कि यहाँ नशा अवेलेबल नहीं है, यहाँ कोई नशा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, तो दिमाग नशा करने की तरफ नहीं जाता। यहाँ प्रायोरिटी क्या हो जाता है, कितनी जल्दी इस जगह से बाहर जाए, है ना। बाहर जाने के बाद हमारी प्रायोरिटी चेंज होती है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमें नशा करने के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध करा दिए जाते हैं, या फिर हम खुद करवा लेते हैं। एंड दैट्स वेरी कॉमन इन एडिक्शन, व्हेन योर ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एंड यू नो दैट इज हार्मफुल, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू फिक्स इट। आप कभी भी नशा छोड़ने की बात नहीं करते, आप क्या कहते हैं, हार्म रिडक्शन पे काम करना चाहते हैं, थोड़ा पी लेता हूँ ना, एक पैक पी लेता हूँ, और हर बार जब आप बाहर जाते हैं तो यही कारण देते हैं कि इस बार ना थोड़ा पीऊँगा, इतना नहीं पीऊँगा कि प्रॉब्लम आ जाए, है ना। और इस सिनेरियो में सबसे बड़ा दुश्मन कौन बनता है? आपके परिवार वाले। एक तो अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई इन द सेंस कि हमारा ये सिर्फ माइंड का खेल है। एंड इट इज कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस। आप मुझे जाके पढ़ना, कन्फर्मेशन बायस मतलब पुष्टिकरण भेदभाव। आपका दिमाग गलत चीज़ों की ही पुष्टि करना शुरू कर देता है, क्योंकि डिपेंडेंसी दिमाग की है, शरीर की नहीं है। आप जो विड्रॉल भी फेस करते हो वो दिमाग का विड्रॉल होता है। दिमाग ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करता है, आप पैनिक फील करते हो, आपका दिमाग, आपके दिमाग का रिसेप्टर्स जो है, यहाँ हमारे दिमाग के जितने पार्ट्स हैं वो हर पार्ट किसी ना किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई पार्ट हमें देखने में सहायता कर रही है, या कोई पार्ट हमें नॉर्मल फील करने में, अगर हमें एंजाइटी होती है तो हम कैसे खुद को कोप करें। ये हमारे दिमाग के सारे पार्ट हर एक काम से जुड़े हुए हैं, जो हमारा शरीर व्यवहार करता है। तो दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको नजरपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं, जय विहार से। और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे आपने जो तस्वीर आपने देखा होगा, अभी मैंने कोई तस्वीर आपको दिखाई है। और यहाँ पे मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर साहब भी आते हैं, मैडम ये भी आए थे। आपको जो लोग नशा करते हैं और नशे से परेशान हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। तो आप यहाँ पे कब से हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मेरे को यहाँ पे चौथा महीना चल रहा है। मैं नशे से दूर हूँ आज के दिन, काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ मैं। गुरुजी के आशीर्वाद से इस सुंदर संस्था में आने के बाद, नशा छोड़ने के बाद मुझे अच्छे से भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के सुविधाओं के बारे में, कैसा लगा आपको? यहाँ बहुत अच्छी क्लासेस लगती है। जैसे नशे के दौरान हम बाहर बड़े छोटों के मैनेज से नहीं बुलाते थे, तो यहाँ पे ज़्यादा सम्मान किया जाना सिखाया जाता है। और बाकी ये सारा हमारा चार्ट लगा हुआ है, इसमें सारे सेशन लगते हैं। यहाँ पे हमारा एक सेशन लगता है GST, जस्ट फॉर टुडे, कि आज के दिन हम सिर्फ आज के दिन नशा कैसे छोड़ें। तो उसमें हमारे सेशन लगते हैं, कभी बाहर से आते हैं वो समझाते हैं, कभी हमारे गुरुजी क्लास लेते हैं, कभी सीनियर मेंबर क्लास लेते हैं। तो नशे से दूर कैसे रहना जाए, काफ़ी बातें सिखाई जाती है यहाँ पर।
मैं आपसे कुछ खास बात करूंगा। जिस तरीके से हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम से सर्वे किया, नजफगढ़ जय विहार के अंदर पवन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एक मिसाल कायम है, तो एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। लोग जिस तरीके से इनकी प्रशंसा करते हैं, कि तारीफ करते हैं, क्या वाकई में सुविधाएं इस तरीके से यहाँ पे? जी बिल्कुल, जी जरूर, बिल्कुल। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, इससे पहले भी आपने देखा होगा, और आज मैं आपको फिर दोबारा लेके आया हूँ नजफगढ़ और जय विहार के अंदर। और हमारे साथ अभी जुड़ चुके थे जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ जैसे संस्था के अंदर लोग थे, और जो दारू पीते थे। दारू के बारे में इन्होंने बताया कि नशे के बारे में बताया कि नशा किस प्रकार से आदमी के ऊपर हावी होता है, और जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम होता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि पवन शर्मा जी के बारे में बताया कि इनकी एक मिसाल कायम है नजफगढ़ के अंदर, जो समाज के कार्य के लिए लगातार अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, स्वागत आपका एबीपी चैनल में। थैंक यू सर। तो आज नशे के बारे में बताएं, कैसा आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे, कब से हैं आप? अभी तो 1 महीना हो गया मेरे को आए हुए। सुविधाओं के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कैसा लग रहा है? सुविधा तो ये इतनी अच्छी है कि ये सेंटर लगता ही नहीं है कि सेंटर है, अच्छा ये लगता है एक होटल टाइप का है। अच्छा। और सभी को पूरी फैसिलिटी मिलती है, बाहर पार्क भी है, पूरी खुली चीज़ है, बिस्तरे भी काफ़ी अच्छे अच्छे, रोज़ हफ्ते में धुलाई होती है इनकी, अब मैं बेडशीट सबसे सफाई। पहले बात करूंगा यहाँ की साफ सफाई के बारे में। जैसे लगातार देख पा रहा हूँ, साफ सफाई के बारे में बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। ये कैसे संभव हो पाता, कैसा लग रहा है आपको? सफाई बहुत बेहतर है यहाँ पे। संभव, अंदर भी और बाहर भी टीम बनाई हुई है। अच्छा अच्छा। जो अंदर भी देखता है साफ़ सफाई, और बाहर भी यही लोग सब देखते हैं। और उसी के लिए हर काम हर आदमी को बांटा हुआ है, किसको किस तरह की सफाई करनी है, क्या करना है, वो अपनी ड्यूटी अपना आप ही समझ इस लेता है। वक्त मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं आपको। जिस तरीके आपने बताया कि साफ सफाई के बारे में यहाँ पे पक्की टीम बनी हुई है, और वाकई में यहाँ के बिस्तर को देखा जाए, यहाँ के जो बेड लगे हुए हैं, सारी सुविधाओं को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे आपने कहा कि जैसे होटल लग रहा है। वाकई में VIP 5 स्टार होटल लग रहा ये है। VIP सेंटर है ही नहीं सर, ये VIP एक तरह से होटल ही है, एक तरह से रूम भी है, सब सारी सुविधा है। हर बार सब्जी बन के डेली बाय डेली चेंज होती है, अलग-अलग क्वालिटी। और फ्रेश सब्जी आती है डेली बाय डेली। एक टाइम वो सब्जी, दूसरे टाइम वो सब्जी, तीसरे टाइम नाश्ता अलग, मतलब वो भी बदल बदल करके। हमारे ये ऐसा नहीं घर है, में देखें तो घर में भी इस तरीके से घर में भी नहीं मिलेगा। घर में भी नहीं मिलेगा जैसा यहाँ मैनेजमेंट है। जी। तो फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे पवन शर्मा जी के लिए, जो लगातार आपकी सेवा के निस्वार्थ भाव से 24 घंटे सदैव आपके तत्पर तैयार रहते हैं? उनके लिए सर मैं तो अपने बारे में ही कहूँगा, मेरे को 7-8 बार आ लिया मैं, लेकिन इनके सेंटर को सिवाय कहीं में जाता ही नहीं, और यहीं से ठीक होकर जाता हूँ। बाहर निकलता हूँ थोड़ा, फिर मेरे को बीमारी पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ आके मैं समझता हूँ घर से भी अच्छा यहाँ पे मेरे को सम्मान मिलता है, व्यवहार मिलता है, सीखने को मिलता है सब कुछ। फैमिली भी बड़ी अच्छी है। तो लगातार आपने देखा, इससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाई थी और दोबारा भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई, तो यहाँ पे जो नशा मुक्त केंद्र है जो नजफगढ़ के अंदर जय विहार के अंदर, जो हमारे पवन शर्मा जी, आप तस्वीर में देख सकते हैं पवन शर्मा जी, जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं इस जो है संस्था के अंदर जो है, हमने उनसे बात की तो बताते हैं कि इस संस्था के अंदर जो भी कार्य हो रहा है निस्वार्थ भाव से कार्य हो रहा है, और इस संस्था के अंदर जो लोग हैं उनकी जो सुविधाओं के बारे में कह रहे हैं 5 स्टार होटल से कम नहीं बता रहे हैं, और लगातार आपने देखा लोग बता रहे हैं। और पवन शर्मा जी की एक मिसाल कायम है, जो समाज के लिए कार्य करते हैं। इन्हें पैसे से मोहब्बत नहीं है, इन्हें इंसान से मोहब्बत है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ जय विहार नजफगढ़ विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं, जिनकी नजफगढ़ विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव जनता के लिए, समाज के लिए, समाज हित के लिए लगातार 24 घंटे काम करते हैं। और इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ SR फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र जय विहार नजफगढ़ विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक जानी मानी हस्ती, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी, स्वागत आपका ABP चैनल में। धन्यवाद सर, जैसे कि हमने अपने ABP चैनल में सर्वे किया, तो जय विहार नजफगढ़ विधानसभा के अंदर आपने जो नशा मुक्ति केंद्र खोला था, आपकी एक मिसाल कायम है। नशा मुक्ति केंद्र हम बात करें तो दिल्ली के अंदर कई सौ नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, लेकिन जो सुविधाओं की मैं बात करूँ, आज के यहाँ पे चीज़ के बारे में, मैनेजमेंट की बात करूँ, जो साफ सफाई के बारे में बात करूँ, जो यहाँ पे डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, जो समय समय पर आपकी टीम आती है, उसके बारे में आपकी काबिल तारीफ है। तो सबसे पहले मैं जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, नजफगढ़ विधानसभा के अंदर जय विहार के अंदर ये आपका जो है सेंटर है, कहाँ पे है उसके बारे में?
ये जय विहार में है, जय विहार फेज 2 में नियर एयरफोर्स बनी कैंप। जी ठीक सर, है। आप नशा मुक्ति केंद्र के बारे में क्या आपके मन में ख्याल आया, क्या आपके दिल में ऐसी कौन सी बात आई जो आपने नशा मुक्ति केंद्र के बारे में सोचा और आपने इतने बड़े पैमाने पे नशा मुक्ति केंद्र बनाया? देखिए मैं आपको बताऊं, ये पहले मैं भी एक एडिक्ट था, उसके बाद में मैंने भी ट्रीटमेंट लिया एक रेपुटेशन सेंटर से। उसके बाद जब मैंने देखा कि अगर मैं नशा छोड़ सकता हूँ तो दुनिया भी नशा छोड़ सकती है, तो मैंने इसी हिसाब से इस पे काम करना शुरू करा। और हमने कभी भी अपने उसमें पैसों को अहमियत नहीं दी। हमने सारे यहाँ पे फैसिलिटी रखी है, 24 आवर डॉक्टर रहते हैं। अभी मेरे साथ में डॉक्टर बैठे भी हैं यहाँ पे, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। जी पवन शर्मा जी, हम इससे पहले ब्रेक करें, थोड़ी से मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। आपने पहले बार भी एक बार इंटरव्यू किया था, अभी आप 4-5 दिन पहले, तब भी आपने कहा था मैं पैसे को पैसा नहीं समझता। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे मुश्किल बात है, बड़ी कठिन बात है कि आप पैसे को पैसा नहीं समझते। तो एक स्वाभाविक बात है, आज की डेट में पैसा सबसे बड़ा महत्व है, तो किस तरीके से आप पैसे को महत्व नहीं देते, इसके बारे में बताएं। देखिए मेरा मेन मोटिव ये है कि हिंदुस्तान से नशे को दूर करना, क्योंकि आज की डेट में देखोगे कि यंग जनरेशन जो है छोटी सी एज में ही नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है। और हमारा मेन मोटिव ये है कि उस यंग जनरेशन को बिल्कुल ठीक राइट प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनकी एजुकेशन की तरफ बढ़ाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह पे काम कराना, वो हमारा है। पैसा का कोई इतना वो नहीं है, कोई हमारे पास में अगर वैसा भी आए हम उसके लिए भी खाली बैठे हैं, हम उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है पवन शर्मा जी, समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रियंका। जी, स्वागत आपका ये चैनल में मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो मैं पवन जी के साथ आई थिंक 4 or 5 years से आई एम वर्किंग विद हिम, ठीक है। मैं 4 या 5 सालों से काम कर रही हूँ इनके साथ। ऑफ कोर्स ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि एडिक्शन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो नशा है वो ट्रीटेबल इलनेस है, क्योरेबल नहीं है। और आज की डेट में बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे आसपास जो ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस कि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो या आप आपने छोड़ा है और आप वापस से नशे की गिरफ्त में आ गए हो, तो आपको किन चीज़ों पे काम करना चाहिए और किस तरीके से आपको जो फाउंडेशंस है, जो डी एडिक्शन सेंटर्स है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, ये आपको नशा छोड़ने में हेल्प कर सकती है। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वी आर वर्किंग इन थेरेपीज़ फील्ड, ठीक है। हमारे पास साइकाट्रिस्ट भी आते हैं, MBBS भी है, नर्सिंग टीम्स भी है। तो ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग एज अ टीम। आई एम विजिटिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो ऑफ कोर्स ही इज़ डूइंग गुड वर्क। मैम मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि कई वर्षों से आप जुड़ चुकी हैं यहाँ पे और जुड़ी हुई हैं, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे पेशेंट के बारे में। जो पेशेंट आपने देखा, दिखाया भी है और हमने बात भी की, और आपने भी पेशेंट से आपने बात भी किया, तो वो नहीं बता पा रहे कब से दारू पी रहे हैं और कब से नहीं पी रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं। इसके बारे में एक टाइम के बाद दिमाग जो है, दिमाग पे कुछ केमिकल का इतना ज़्यादा असर हो चुका होता है कि आपकी मेमोरीज़, कॉग्निशन ये बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। और ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो आप क्रोनिक पेशेंट्स में देखते हो, एंड दीज आर कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। हो सकता है कि कोई इंसान 10 साल से नशा कर रहा है, उसकी ये सिचुएशन हो गई हो सकता है कोई 10 दिन से कर रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि वो दिमाग पे इस तरीके का असर। कहने का बहुत सीधा सा मतलब है, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप उस गलती करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। तो ऑफ कोर्स बीमारी दिमाग की है और ठीक भी दिमाग से ही करनी पड़ेगी। ठीक है मैम, समझने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। पवन शर्मा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, खास तौर से मैं आप बात करूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? देखिए मैं मेरे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। देखिए मैं आपको और जो भी मेरे भाई मित्र बहन सब जो भी देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि
नशा एक बीमारी है, इससे डरना ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में इसका इलाज संभव है, तो आप डरिए मत, आप निसंकोच आइए, बेहिचक आइए और आपको 100% यहाँ पे इलाज मिलेगा और नशे से छुटकारा मिलेगा। कौन समझ जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, यदि आपसे लोग संपर्क करना चाहें, आना चाहें और इस संस्था के थ्रू आपसे लोग लाभ लेना चाहें, मैं खास तौर से बात करूंगा दिल्ली की, तो एक बार अपना मोबाइल नंबर चलें और बताएं ताकि वो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा हो जो उस नंबर से लोग आपसे संपर्क कर सकें। यहाँ पे 24 घंटे मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9650766210। ठीक है डॉक्टर साहब, समय देने के लिए ये भी जनाब बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ जय बिहार से, नजफगढ़ विधानसभा से। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद थे जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, पवन शर्मा जी, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से, जो पैसे को पैसा नहीं समझते लेकिन समाज के लिए, जनता के लिए इंसान सबसे बड़ा महत्व समझते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके थे पवन शर्मा जी। उनके साथ कोई टीम मौजूद है, प्रियंका जी, जिन्होंने आज जो है जो यहाँ पे सेंटर के अंदर जो लोग थे जो यहाँ पे रहते हैं, जो दारू पीते हैं, जो नशा करते हैं, उनका टेस्ट हुआ है, कई लोगों का टेस्ट हुआ है। और अगर हम बात करें तो लगातार महीने 2 महीने में लगातार यहाँ डॉक्टर की पूरी टीम आती है और जो इनको यहाँ पे रखा जाता है उनका पूरा ख्याल किया जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं नजफगढ़ विधानसभा से, जय बिहार से हमारे साथ मौजूद थे पवन शर्मा जी। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार। धन्यवाद।